नमस्कार, महाराष्ट्र दर्पण न्यूज चॅनलमध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत आहे। परभणीत वंचित बहुजन आघाडीचा जनआक्रोश विराट मोर्चा, शहीद कुटुंबियांना आर्थिक मदतीचा हात। परभणी शहरातील शनिवार बाजार येथून गुरुवार दिनांक 30 जानेवारी रोजी वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने शहीद सोमनाथ सूर्यवंशी, विजय वाकोडे तसेच मयत सुरेश जाधव व संतोष पाईकराव यांच्या न्याय हक्कासाठी जनआक्रोश विराट मोर्चा काढण्यात आला। या मोर्चात अकोला येथील महात्मा फुले संस्थेच्या वतीने सोमनाथ सूर्यवंशी यांच्या कुटुंबियांना 1 लाख रुपये रोख रक्कम स्वरूपात आर्थिक मदत देण्यात आली। हा मोर्चा शनिवार बाजार मार्गे छत्रपती शिवाजी चौक, गुजरी बाजार, गांधी चौक, अष्टपूजा देवी मंदिर, RR टॉवर मार्गे स्टेशन रोडहून डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर पूर्णाकृती पुतळ्याजवळ जाहीर सभेत रूपांतर झाले। या आंदोलनात वंचित बहुजन आघाडीचे अनेक नेते व कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते। राज्य उपाध्यक्ष सर्वजित बनसोडे, राज्य प्रतिनिधी तय्यब जफर, फारुख अहमद, अविनाश भोसीकर, जिल्हाध्यक्ष सुनील मगरे, तुकाराम भारती, महिला जिल्हाध्यक्ष सुनीता साळवे, शहराध्यक्ष रणजित मकरंद, युवा जिल्हाध्यक्ष गणेश गाडे यांच्यासह विविध नेत्यांनी भाषणे केले। यावेळी पीडित कुटुंबियांचे प्रतिनिधित्व करताना सोमनाथ सूर्यवंशी यांच्या आई विजाबाई सूर्यवंशी, बबिता जाधव, मालती मोरे यांनी आपल्या भावना व्यक्त केल्या। या मोर्चात वंचित बहुजन आघाडीचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते आणि संविधान प्रेमी मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते। आंदोलनाच्या माध्यमातून शहीद कुटुंबियांना न्याय मिळावा अशी जोरदार मागणी करण्यात आली। परभणी जिल्हा प्रतिनिधी परवेश शेख, संविधानाचा अपमान केले, संविधानाचा अपमान केला म्हणून ह्याच्यामध्ये हे जर अपमान झाला नसता तर हे 2 जीव गेले नसते, सोमनाथ गेला नसता, विजय बाबा वाकुडे गेले नसते। आज संविधानाचा अपमान केलाय तर त्याला किती तयारीत ठेवल्या, त्याला किती रक्षण करलाल्यात, निरपराध सोमनाथाला मारले आणि वाकुडे बाबाला पण ह्यांच्या प्रेशरनं आणि ह्यांच्या त्रासानंच वाकुडे बाबा पण मेल्यात। ह्या दोघांना न्याय भेटलाच पाहिजे आणि न्याय घेतल्याशिवाय राहणार नाही, गप्प बसणार नाही। माझं कलेक्टरच्या ऑफिस पुढं माझा जीव जर गेला तर परवा नाही। ते कसं माझ्या सोमनाथाचा जीव घेतला तसं माझा जीव गेला तर परवा नाही। मला न्याय घेतल्याशिवाय राहणारच नाही आणि न्याय तर द्यायलाच पाहिजे। ह्या सरकारने लय अन्याय केल्यात, लय म्हणजे लय अन्याय केल्यात। मला न्याय पाहिजे। जब पुलिस थाने के अंदर पुलिस वाले ही मर्डर करते हैं तो जाहिर सी बात है परभनी की गलियों में मर्डर हो गए। हमने वंचित बहुजन आघाड़ी के द्वारा खुद सीएम से आदरणीय बाबा साहब अम्बेडकर ने मांग की, उसके बाद गृह मंत्री से बात की। वंचित लोग, वंचित वर्ग अंबेडकरवादी पूरे महाराष्ट्र में धरने आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन एक बात जो इस देश में, इस राज्य में आपको नोट करनी चाहिए वो ये है कि अंबेडकरवादियों को कोई सुनने को तैयार नहीं है। अगर आप देखते हैं देश भर में ये जो पूरा सिलसिला चला है, ये सिलसिला चला है कि कई जो है तो संविधान के साथ जो है तो उसका साथ खिलवाड़ किया जाता है। कई अमृतसर के अंदर जो है तो कोई बाबा साहब की मूर्ति पर चढ़कर संविधान पर और अंबेडकरी विचारधारा पर हथौड़े चलाने का काम करता है। यहां तक के आम आदमी तो छोड़ो, इस देश का गृह मंत्री मंत्रालय के अंदर खड़े होकर, सदन के अंदर खड़े होकर यह कहता है कि इस देश के अंदर अंबेडकर अंबेडकर बोलना फैशन हो चुका है। तो आपको यह बात स्पष्टपने से समझनी चाहिए कि अंबेडकर के खिलाफ, संविधान के खिलाफ, अंबेडकरवाद के खिलाफ पूरे देश में एक जो है तो सिलसिलेवार तरीके से साजिश की जा रही है। वंचित बहुजन आघाड़ी के जानिब से आदरणीय प्रकाश अंबेडकर साहब ने देश के गृह मंत्री से मांग की है कि आप इसके पीछे चौकसी बिठाए, जांच कमेटी बिठाए। ये क्या हुआ कि पिछले 1 साल में पूरे देश में अंबेडकर पर, संविधान पर और अंबेडकरवादियों पर इस तरह के हमले हो रहे हैं। नंबर 2, सोमनाथ सूर्यवंशी यहां पर वकील की डिग्री लेने को आया था, वो यहां पर पत्थर चलाने को नहीं आया था, वो यहां पर किसी पर हमलावर नहीं हुआ था। वो सड़क पर अगर उतरा भी था तो संविधान को बचाने के लिए, जो संविधान को बचाना चाहता था आपने उसको मार दिया और मारने के बाद आप उसके परिवार की गुहार तक सुनने को तैयार नहीं है। आपने क्या किया, 10 लाख रुपए का चेक आप उसकी मां को देकर ये समझाना चाहते हैं कि आपके बच्चे की कीमत 10 लाख रुपए है। लेकिन मैं उसकी मां को सलाम करता हूं कि हमको पैसा नहीं चाहिए,
हमको इंसाफ चाहिए। मैं मीडिया के माध्यम से, मीडिया के द्वारा पूरे महाराष्ट्र को वंचित बहुजन आघाड़ी का राज्य प्रवक्ता होने की हैसियत से यह कहता हूं, जब तक सोमनाथ सूर्यवंशी को इंसाफ नहीं मिलेगा, हम लोग ना शांति से बैठेंगे ना प्रशासन को बैठने देंगे।